हर साल 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं उसे प्राप्त करने में कितने ही क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने ही वीर हंसते हंसते हमारे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। नमस्कार, मैं हूं जयांशा और मैं आपका स्वागत करती हूं प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज़ादी से जुड़ी ऐसी 5 किताबें जिन्हें पढ़ने के बाद आप आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों द्वारा की गई मेहनत को और उनके जज्बे को विस्तार रूप से समझ पाओगे। तो हमारी पहली किताब है 1857 का समर। इस पुस्तक को लिखा है स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर जी सावरकर जी ने। इस किताब में उन्होंने 1857 में हुई अंग्रेजों के खिलाफ पहली आज़ादी की लड़ाई का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि ये विद्रोह कब और क्यों शुरू हुआ, इस विद्रोह में क्या क्या हुआ। साथ ही इस किताब में उन्होंने इस विद्रोह के बारे में ऐसी कुछ गुप्त बातें बताई हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। 1857 का स्वतंत्रता वीर समर विश्व की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है जिसे प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त है। सन 1909 में इसके प्रथम खुले प्रकाशन तक के 38 वर्ष लंबे कालखंड में इसके कितने ही गुप्त संस्करण अनेक भाषाओं में छिपकर देश विदेश में विस्तृत होते रहे। इस किताब को भारत में लाना एक साहसपूर्ण क्रांति बन गया। बात अगर इस पुस्तक के लेखक की करें तो स्वतंत्रता वीर सावरकर जी भारत के क्रांतिकारी थे। ये प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने जेल के अंदर कागज और कलम ना होने पर भी दीवारों पर कांटों, कीलों और नखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया। हमारी अगली किताब है भूले बिसरे क्रांति। इसे लिखा है डॉक्टर श्याम सिंह तोमर ने और श्रीमती मृदुलता जी ने। इस किताब में उन्होंने उन क्रांतिकारियों का विस्तार रूप से वर्णन किया है जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, जैसे सरदार उधम सिंह जी, शहीद थागी सूद जी, शहीद हेमराम पटर जी आदि। इस किताब को पढ़कर ना ही केवल आप देश की आज़ादी के लिए लड़े इन क्रांतिकारियों को जानेंगे बल्कि उनके जज्बे को भी महसूस कर पाएंगे। बात अगर इस पुस्तक के लेखकों के बारे में की जाए तो डॉक्टर श्याम सिंह जी इतिहास और अंग्रेजी में PhD हैं और श्रीमती मृदुलता जी हिंदी साहित्य व हिंदी भाषा में पर्याप्त जानकारी रखती हैं। हमारी अगली पुस्तक है संघ और स्वराज, जिसे लिखा है रतन शारदा जी ने। इस पुस्तक में उन्होंने हमें बताया है कि संघ स्वराज के लिए कितना जरूरी था। इस दुनिया में राजनीतिक मजबूरियों के कारण वामपंथी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भूमिका के विषय में दुष्प्रचार कर रहे हैं और जन सेवा में इसके बेहतरीन रिकॉर्ड पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन लोगों को लेखक ने इस पुस्तक के जरिए बताने की कोशिश की है कि संघ जन से ही स्वराज के प्रति समर्पित था। चलिए बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक के बारे में। तो रतन शारदा जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ के सेवक रहे और संघ संबंधित अनेक प्रमुख संगठनों के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हमारी अगली किताब है विभाजन की त्रासदी। इस किताब को लिखा है मुनीश त्रिपाठी जी ने। देश के विभाजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कितना खौफनाक था वो मंजर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने घर को, अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। कई तो इसमें ऐसे भी थे जो अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। इस सब के बारे में हम सब ने सुना है, पर कभी इसकी गहराई को महसूस किया ही नहीं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप वो भी कर पाएंगे। लेखक ने इस किताब में विभाजन की त्रासदी को कुछ इस तरह बयां किया है कि एक एक शब्द आपको उस मंजर को महसूस कराएगा जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। बात अगर इस किताब के लेखक के बारे में की जाए तो लेखक भौतिक शास्त्र, इतिहास व जनसंचार में परस्थानक करने के पश्चात पत्रकारिता करते थे। हमारी 5वीं किताब है स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन। इस किताब को लिखा है महेश शर्मा जी ने। इस किताब में उन्होंने भारत में हुए नरम गरम हर तरीके के स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार रूप से वर्णन किया है। इन्होंने इस किताब में ये तक बताया है कि कबीलाई लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कैसे अपने पौराणिक अस्त्र शस्त्र से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी।
यही नहीं, इन्होंने तो इस किताब में झांसी के नाना साहिब, झांसी की रानी तक का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई हर लड़ाई को विस्तार रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बात अगर इस किताब के लेखक के बारे में की जाए तो ये पत्रकारिता करते थे, साथ ही इन्हें लिखने का भी शौक था। इन्हें हिंदी लेखन कला में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे नटराज कला संस्थान। तो ये थी हमारी तरफ से कुछ वरिष्ठ लेखकों की पुस्तकें, जिन्हें पढ़ने के बाद आप आज़ादी को सही मायने में विस्तार से समझ पाएंगे। अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। और अगर आप डायरेक्टली इसे हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें और इस किताब को ऑर्डर करें। तो ये थी हमारी आज की कुछ किताबें। इसी प्रकार की और किताबें देखने के लिए हमारे चैनल प्रभात प्रकाशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।